सत्ता में आई, जो सरकार सनातन के नाम पर सत्ता में आई, उसी सरकार ने सनातन को, हिंदुत्व को, गौ माता को हर तरह से छलने का, ठगने का काम किया है। आगे की बात है कि आज दो प्रकार का हिंदू धर्म इस देश में है। एक वो हिंदू धर्म है जो वासुदेव कुटुंब की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। दूसरा भाजपा का हिंदू धर्म है जो केवल चुनावी हिंदू धर्म बनकर रह गया है। जब चुनाव आते हैं तो हिंदू बन जाते हैं। भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा की सरकारों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, धर्म गुरुओं का अपमान किया जा रहा है। आगे अगर उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी, उनकी बातें नहीं मानी जाएगी, तो हमारा आंदोलन और ग्रो। हम उनका अपमान नहीं सहेंगे और योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि वो उनसे माफी मांगे, उनको सम्मान लिया करके स्नान कराएं। जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके लोगों को घसीटा गया और जिस तरीके से ये सनातन धर्म की आत्मा पर इन्होंने प्रहार किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो अभी नवनिर्वाचित जो बोल सकते हैं, उनके अध्यक्ष कैसे नहीं रहेगा, वो तक मौजूद है और एक बात को सामने रख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान कहाँ तक जायज है। इस पूरी कड़ी में पूरे देश भर में एक जंग छिड़ चुकी है। सत्ता विपक्ष आमने सामने आ चुका है और सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है, शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है, कहा जाता है कि इनसे और कोई नहीं, उनके साथ इस प्रकार का अपमान कहां तक जायज है। अभी आप देख सकते हैं पूरे जो कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सनातन धर्म की उस अपमान को लेकर के बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से ये चीजें जायज है। अभी हम यहाँ पर बैठे लोगों से बातचीत करेंगे, पूरी घटना को और समझाएंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आगे पूरी घटना क्या है, तो बात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, उसके बावजूद सरकार में जो है इस प्रकार का काम हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज दो प्रकार का हिंदू धर्म इस देश में है। एक वो हिंदू धर्म है जो वासुदेव कुटुंब की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। दूसरा भाजपा का हिंदू धर्म है जो केवल चुनावी हिंदू धर्म बनकर रह गया है। जब चुनाव आते हैं तो हिंदू बन जाते हैं। उसका स्पष्ट उदाहरण हमने देखा किस प्रकार से शंकराचार्य जी का अपमान माघ मेले में पुण्य अमावस्या के दिन यूपी में प्रयागराज में हुआ। और ये स्पष्ट है कि उन्होंने जब राम मंदिर के अधूरे राम मंदिर के शिलान्यास के लिए मना किया, उसके बाद उनके साथ ये कृत्य हुआ है। आज पूरा हिंदू धर्म आहत है, हम सब शर्मसार हैं। जब शंकराचार्य जी के साथ ये हो सकता है तो बाकी लोग कहाँ सुरक्षित हैं। आज मैं इस बात की मांग करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को तत्काल माफी मांगनी चाहिए, तत्काल जो दोषी कर्मचारी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदू धर्म से माफी मांगे, क्योंकि अगर हमारे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो हम सबका अपमान हुआ है। देखिए, शंकराचार्य जी स्वयं धरने में बैठे हैं। आज हम उनके समर्थन में रायपुर में धरने में बैठे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। आगे अगर उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी, उनकी बातें नहीं मानी जाएगी, तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। अभी जो है, अभी हम आपको बात का प्रयास कराएंगे। भैया, धरने के माध्यम से खड़ी है। हिंदू धर्म की पार्टी कहा जाता है, भाजपा पार्टी को हिंदू धर्म की पार्टी कहा जाता है, उसके बावजूद उसकी कार्यकाल में शासन में सरकार के काम हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा की सरकारों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, धर्म गुरुओं का अपमान किया जा रहा है। शंकराचार्य जी का अपमान अपने आप में पराकाष्ठा हो गई है। जिस प्रकार से हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया गया, वो भी हिंदू धर्म अपमानित हुआ है। आपसे निवेदन है, गौ हत्या के मामले में मिथुन गाय को खाया जा सकता है, ये सुधांशु त्रिवेदी अगर बोल रहे हैं, वो हिंदू धर्म का अपमान है। और आज जब शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है यूपी सरकार, वो कहीं न कहीं इस बात को साबित करता है कि कभी भी हिंदू धर्म के असली रक्षक नहीं है। ये हिंदू धर्म के भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति करने के लिए भगवान राम का हो चाहे शंकराचार्य जी का उपयोग करते हैं। शंकराचार्य जी की क्या भूमिका है? शंकराचार्य जी, शरण जी लगातार गौ माता को राष्ट्र माता का स्वरूप देने की बात कर रहे हैं, उनको राजकीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो,
इन सब तमाम बातों को न सुन के भाजपा की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि कैसे अभी मुख्यमंत्री को बदनाम करे, कैसे उनको प्रताड़ित करे, कैसे उनके साथ के साधु भिक्षुकों बटुकों को मारा जाए, उनको कुचला जाए। ये प्रयास जो किया है उसको निंदनीय है। उसके उनके नैतिक समर्थन देने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे नहीं दिया सकता। तो योगी जी हैं, उनको मोहन भागवत का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, के प्रमुख हैं, उनके शासन में उनके ही कार्यकाल में इस प्रकार की सुरक्षा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? तो हमारा वो क्या है, क्या वो धर्मगुरु मौनी अमावस्या के दिन विगत 40 वर्षों से अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहाँ जाकर स्नान करते हैं। मंदिर में जब वो शंकराचार्य की पदवी धारण नहीं किए थे तब भी वो स्नान करने जाते थे, पालकी में ही जाते थे। बड़े बड़े फिल्मी आज उत्तर प्रदेश की सरकार भगवान उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न लगा रही है। जो है प्रधानमंत्री जी अंबानी जी के यहाँ जाकर के उनका चरण स्पर्श किए थे, उनसे आशीर्वाद लेकर के उनको शंकराचार्य जी का मैंने आशीर्वाद लिया कहा था। और आज योगी आदित्यनाथ जी चश्मा लगवा रहे हैं। किस बात को लेकर चश्मा लगवा रहे हैं? वो सुरक्षा दी जाती क्या राष्ट्रपति जी शंकराचार्य जी को मनोनीत करते हैं? क्या मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं? जब उनका पट्टाभिषेक शंकराचार्यों ने ही किया है, वो सर्वमान्य शंकराचार्य हैं। 16 संस्कारों का प्रचार वो पूरे विश्व में करते हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्म के वो बड़े प्रचारक हैं। और आज हिंदुओं का गीत गाने वाले लोग को ये चिढ़ है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी सच बोलते हैं। वो उत्तर प्रदेश की सरकार से बार बार आह्वान करते हैं कि गौ मांस का विक्रय और गौ मांस की बिक्री जो आप एक्सपोर्ट करते हो वो नहीं होना चाहिए। ये दूसरे नंबर पर ये राज्य क्यों आ रहा है? वो चिढ़ छूट रही है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये तन बदन में आग लगी हुई है, इसलिए ये कृत्य किया जा रहा है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लाखों लोग सड़क में हैं। परसों से लेकर आज तक पूरी सोशल मीडिया और पूरी मीडिया से लेकर आम आदमी केवल अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में इसलिए खड़ा है क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच के साथ दुनिया खड़ी है। हम उनका अपमान नहीं सहेंगे और योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि वो उनसे माफी मांगे, उनको ससम्मान लिया करके स्नान कराएं और उनके सारे उन चीजों का ध्यान रखें जो एक शंकराचार्य जी के पदवी के अनुरूप होती है। हिंदुओं के साथ राजनीति कहीं न कहीं ऐसी राजनीति आपको लगता है शंकराचार्य जी के बयान रहते हैं जब बीजेपी पार्टी के फेवर नजर नहीं आते बहुत बार, कहीं परेशानी में डाल रहे हैं। देखिए शंकराचार्य मात्र एक ऐसे संत है जो पार्टी नहीं देखते। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है उसकी नीतियों का भी विरोध करते हैं, भाजपा ने कुछ गलत किया तो वो सनातन धर्म को आगे लेकर चलते हैं। और जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके लोगों को घसीटा गया और जिस तरीके से ये सनातन धर्म की आत्मा पर इन्होंने प्रहार किया, और मैं तो ये मांग करता हूँ कि कुछ स्तरीय समिति बने और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो और यूपी की सरकार ये कमिटमेंट करे कि आगे से किसी भी शंकराचार्य के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार वो नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक में इस बात का विरोध देखा जा सकता है। जो कुछ भी हुआ था यहाँ पर कि किस प्रकार से शंकराचार्य का अपमान किया गया था। अभी आप देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और एक बात में एक स्वर में एक बात सामने रख रहे हैं कि किसी प्रकार से भी शंकराचार्य का अपमान सहा नहीं जाएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के संग। कैमरा के पीछे खड़े मेरे सहयोगी कैफ अख्तर के साथ मैं हूं कान्हा राजपूत। आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।